नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका चचा की चौपाल में। और आज चचा किस्सा छेड़ेंगे उस नए नवेले चमकते हुए पुल का जो 2 दिन पहले जरा सी बारिश में बह गया। किस्सा बिहार का है। अगर न्यूज चैनल्स पर नजर ना पड़ी हो तो ये न्यूज किसी अखबार या न्यूज वेबसाइट पर ढूंढ लें। यूं समझिए चचा की मुलाकात हुई उस पुल से और ये दुखड़ा ये आप बीती उस पुल की जुबानी। नमस्ते भैया, मैं पुल हूं, 250 करोड़ का पुल, वही जिससे नदी पार जाते हो तुम। शर्मिंदा हूं कि मैं टूट गया, जाने कैसे ये समझ नहीं आता। बरसों पहले कागज पर कुछ लकीरों से शुरू हुआ था मेरा सफर। उम्मीदों, आशाओं और विश्वास से भरी दिखती थी वो शहर। नेताजी ने लगाकर नींव का पत्थर, कहा यह पुल जनता को समर्पित, आजाद इस देश में हर मौसम हर परिवेश में ये रखेगा सबको सुरक्षित। फिर मेरे जन्म की कथा कुछ यूं आगे बढ़ी, क्या कब कैसे हुआ, आओ जोड़ता हूं हर कड़ी। इंजीनियर साहब ने मुझसे कहा कोई कसर ना छोड़ेंगे, सबसे मजबूत सीमेंट सबसे मोटे लोहे से तेरा कण कण जोड़ेंगे। 150-200 साल कम से कम उम्र होगी, तुझे ऐसा पुल बनाकर छोड़ेंगे। फिर जाने क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर एक दिन रो रहा था मेरे कोने पर बैठकर। क्या हुआ ठेकेदार साहब, घर पर सब ठीक तो है? वो बोला हालत गंभीर है, गरीबी की मार सता रही, बरसों हो गए करोड़ों देखे हुए, लाख लाख में जिंदगी जा रही। पुल भैया तुम बुरा न मानो तो थोड़ा रेत ज्यादा मिला दूं, वादा करता हूं तुम ठीक रहोगे, मेरी दुआ लगेगी, सालों साल जियोगे, ऊपर से चमका दूंगा, तुम सदा खुश रहोगे। मैं भी लाख लाख से निकल कर करोड़ करोड़ खेल लूंगा, तुम मेरे भाई जैसे हो, आगे कुछ हुआ तो चिंता मत करना, मैं हूं, मैं झेल लूंगा। मैं रो पड़ा उस बेचारे की बात सुनकर, कहा भाई हो तुम मेरे, जैसा ठीक समझो वैसा कर लो, खुश रहो, मेरे नाम पर जो भर सकते हो भर लो। मैं खुश था कि वो खुश है कि फिर मुआयना करने सिविल इंजीनियर आ गए। बोले ये सरिया तो ज्यादा ही मोटे हैं, सीमेंट के अंदर दिखेंगे थोड़े ही, पुल भैया वजन ज्यादा हो जाएगा, मोटे मोटे तुम जचोगे थोड़े ही। ये सरिया पतले कर देता हूं, स्लिम ट्रिम बन जाओगे, चिंता मत करना, आगे कुछ हुआ तो हमें यहीं खड़ा पाओगे। मैं बोला इंजीनियर बाबू तुम्हारी समझ मुझसे ज्यादा है, जो ठीक समझो वो कर लो, तुम बिन तो मेरा अस्तित्व आधा है। फिर नेताजी, सप्लायर, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर आदि सब आते गए, अपना दुखड़ा सुना सुना मुझे रोज रुलाते गए। सबके आंसू पोंछ पोंछ मैंने सबकी बात मानी, सब गरीब थे बेचारे, मैंने सबके भले की ठानी। फिर फाइलों और कागजों में कुछ ऐसे फेर हुए, 3 साल के काम में 8 साल ढेर हुए। मैं रोज सोचता आधा खड़ा, मेरे जन्म को लेकर कैसे फेल ये शेर हुए। सब बड़ी बात करते थे, अब कोई दिखता नहीं, राम जाने पर कैसे ये सारे मोर बटेर हुए। फिर एक दिन हल्ला हुआ, पुल बन गया, पुल बन गया। मैं खुश था कि अब देश को समर्पित हो जाऊंगा। नेताजी ने फीता काटा, भाषण दिया लंबा चौड़ा, मेरे माथे पर नारियल फोड़कर मुंह भी मीठा किया थोड़ा। मैं शान से खड़ा सोच रहा था, 150-200 साल सेवा करूंगा, सर फक्र से ऊंचा रहेगा, अब नदी हवा से रोज बातें करूंगा। 1 महीना भी ना हुआ था फीता कटे कि उस रोज दरिया में पानी जरा ज्यादा था। मैं टूट गया, बह गया, जाने कैसे, शर्मिंदा हूं, अब आंख मिलाऊं कैसे। मैं ढूंढ रहा हूं कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, नेताजी को आकर संभाल ले, मैं नहा जाऊं हरिद्वार काशी को, पर कोई नहीं आया। दोष मेरा ही हुआ, 1 महीने भी खड़ा नहीं रह पाया। मैं शर्मिंदा हूं, मैं टूट गया, मैं बह गया, जाने कैसे समझ नहीं आता। तो ये थी उस बेचारे पुल की आत्मकथा, जो किसी करप्शन या भ्रष्टाचार की नहीं बल्कि बारिश की भेंट चढ़ गया। गलती शायद उसी की थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बहरहाल अगर चचा की चौपाल में चचा की कोशिशें आपको पसंद आ रही हैं तो चचा के परिवार से जुड़े रहिए। अगर पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो अनलाइक करें, पर चौपाल में अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। हमारी पहली मुलाकात में मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरी कोशिशें आपको पसंद आई, धीरे धीरे अंधेरे से उजाले की तरफ आऊंगा। धन्यवाद आपके प्यार के लिए। जोत से जोत जलाए रहिए, हाथ से हाथ मिलाए रहिए। ये परिवार
जैसे बढ़ता रहेगा, बहुत जल्दी इस अंधेरे को ख़त्म करेंगे। आपसे रूबरू होऊंगा उजाले में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी सब्सक्राइब करके चाचा की चौपाल में रौनक बढ़ाएं। ऐसी ही और कोशिश लेकर आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, जो जी में आए करिए और सदा खुश रहिए।